दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा दिखेगा ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इस कार का मोशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एक तो ग्राउंड फ्रेम से और एक इस ट्रक के फ्रेम से। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, इसका एक्सप्रेशन होगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ या नहीं? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका वेक्टर सबट्रैक्शन ये हमको देखना होगा। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों का इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक से। हाँ या नहीं? यस। अभी हम लोग डिफरेंट केसेस ऑब्जर्व करते हैं और अलग अलग फ्रेम से हम इस कार का मोशन ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ट्रक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हम लोग 0 रख रहे हैं और इस कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हम लोग नॉन ज़ीरो रख रहे हैं। इस केस में इस कार का ट्रक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वही होगा जो इस कार का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। हाँ या नहीं? अगर हम कार को इस डायरेक्शन में मूव कराएं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में भी ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर हम इस कार को इस डायरेक्शन में मूव कराएं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये ट्रक के रिस्पेक्ट में भी इसी डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही है। अगर हम लोग इस कार को इस डायरेक्शन में मूव कराएं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इस ट्रक के रिस्पेक्ट में भी ये इसी डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही है। हाँ जी ना जी। दोस्तों नेक्स्ट केस में इस कार को हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रख रहे हैं, लेकिन इस ट्रक को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो फिर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक वो हो जाएगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब अगर इस ट्रक को हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करें तो ये कार इस ट्रक के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगी, है ना। अगर हम लोग इस ट्रक को इस डायरेक्शन में मूव करें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो फिर इस कार का वेलोसिटी इस ट्रक के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में होगा। देख पा रहे हो तुम लोग? अगर हम लोग इस ट्रक को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव करें तो ये कार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, लेकिन इस ट्रक के रिस्पेक्ट में ये कार हमको इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगी। देख पा रहे हो तुम लोग? एक बार फिर से ही देखते हैं हम लोग। दोस्तों जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक वो होता है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब हमको वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड करना है ना। तो अगर इस कार का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस कार का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इस ट्रक को हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसका नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव वेक्टर, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसा कुछ। और इन दोनों के वेक्टर एडिशन से हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक का डायरेक्शन, जो कि इस डायरेक्शन में है। हाँ या नहीं? है ना। तो ये जो कार है ये इस ट्रक के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगी हमको, है ना। इसको अभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अच्छे से देखना है। यहाँ पे ये जो कार है इस ट्रक के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रही है हमको, ऐसा कुछ। हाँ जी ना जी, वेरी गुड। वैसे ही अगर हम लोग इस कार को भी इस डायरेक्शन में मूव कराएं और इस ट्रक को हम इस डायरेक्शन में मूव कराएं, तो फिर ये कार इस ट्रक के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगी। इसको ऑब्जर्व करना।
दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसमें हम लोग कार का और ट्रक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम ही रख रहे हैं। इस केस में वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों मूव करते हुए दिखेंगे, लेकिन ट्रक के रिस्पेक्ट में ये कार रेस्ट पे ही दिखेगी।